जैन बडी सर वन सेकंड वेलकम बैक टू वन एंड ओनली डिफरेंशियल कैडियंस। भैया जैसे ही आपका सीडीएस 125 का रिजल्ट आउट हुआ उसके बाद ही दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा सर्कुलेट होने लगे कि भैया एसएसबी डेट्स अब कब तक आएंगी, अलॉन्ग विद दिस अब आगे क्या करना है। देखो जैसे रिजल्ट आता है उसके बाद कहीं ना कहीं आपको पता है कि जॉइन इन नाम की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। बट टेक योर टाइम भाई, 2 दिन का 2 वीक का टाइम मिलता है, आराम से अपना टाइम लें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। बिकॉज आपने अगर अपना रोल नंबर या फिर जो रजिस्टर्ड मेल है अलॉन्ग विद दिस आपने अगर अपना नेम इन दोनों में से कुछ भी अगर गलत भरा तो भैया आपको अपनी एसएसबी डेट्स भी देखने को मिलेंगी, आपका कंप्लीट अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। अलॉन्ग विद दिस आपके जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें भी आप आगे जाके आउट हो सकते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज की इस वीडियो में कुछ इन्हीं क्वेश्चंस को रिलेटेड एड्रेस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है कि भैया सीडीएस का रिजल्ट आउट हो चुका है। जस्ट थोड़ी देर पहले ही आज मतलब 28 अप्रैल को 7 बजे के अराउंड आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। बात की जाए तो सीडीएस स्टेट्स कमांड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन जिसको आपका 13 अप्रैल 2025 को कंडक्ट किया गया था, है ना, ये यहाँ पे मेंशन डेट है कि भैया 13 अप्रैल 2025 को कंडक्ट किया गया था, जिसमें सक्सेसफुली जो स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है वो नंबर देखने को मिलेगा 8516, जिन्होंने फाइनली अपने रोल नंबर को रजिस्टर कराया इन द रिटर्न लिस्ट पीडीएफ। ठीक है, अब ये सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर जाते हैं फॉर दी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो कि आपको एसएसबी के नाम से देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया टफेस्ट इंटरव्यू भी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कंडक्ट किया जाता है। अब जैसे भी ये एसएसबी के बारे में आप क्वालिफाई कर जाते हो तो एसएसबी डेट्स कैसे चूज करनी है वो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, अगर कोर्सेज की बात किया जाए तो भैया आईएमए के लिए आपको देखने को मिलेगा 160th डी कोर्स देखने को मिलेगा, जो कि कमेंस होगा जनवरी 2026। मोस्ट ऑफ द कोर्स आपको जनवरी में देखने को मिलेंगे एक्सेप्ट ओटीए वाले, है ना। तो बात करते हैं उनसे रिलेटेड भी। आईएनए जो कि आपको एजिमला केरला में देखने को मिलेगी, उसका भी जनवरी 2026। और जो एयरफोर्स अकेडमी इंडिगल हैदराबाद में देखने को मिलेगी, जिसका प्री फ्लाइंग कोर्स होता है, जिसको 219 एफपी के नाम से जानते हैं, वो भैया आपका कमेंस होगा जनवरी 2026 में। वहीं पे जो ओटीए चेन्नई के जो मेंस के लिए रहेंगे एनटी वाले, वो भैया यूपीएससी का जो कमेंस का होगा वो ये अप्रैल में देखने को मिलेगा। एंड सेम ओटीए चेन्नई 37th एसएससी वुमेन के लिए देखने को मिलेगा, जो कि नॉन टेक डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, उनका भी आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मतलब बाकी सारे कोर्सेज जैन में और ओटीए के कोर्सेज अप्रैल में देखने को मिलेंगे। ओके भैया, इसके बाद ही आप देखो कि कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड है, डेट इज कि भैया जो कैंडिडेट्स ऑफ ऑल द कैंडिडेचर ऑफ द कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर आर शोन इन द लिस्ट बिलो इज प्रोविजनल in accordance with the conditions of the admission of the examination. They are required to shift the original certificates in support of the age, that is date of birth, जो कहीं ना कहीं आपको आधार कार्ड से पता पड़ती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि आपके 10th 12th और आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट वगैरह रहेंगे। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आर्मी विंग से, जो कि सीनियर डिवीजन आपको बताता है। ठीक है, और मतलब आपने अगर जिस भी विंग से कर रखी हो, जैसे नेवल विंग है तो आप नेवल विंग का लगाओगे। क्लेम्ड बाय द ये शायद हेडक्वार्टर्स है, हेडक्वार्टर्स ऑफ द एमओडी आर्मी। ठीक है, तो वही मतलब सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि भी ऐसे करना है। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि नॉट लेटर देन 1 Jan 2026 फॉर द आईएमए, नॉट लेटर देन 13 November 2025 फॉर द एएफए, एंड नॉट लेटर देन 1 April 2026 इन केस ऑफ एसएससी, मतलब जो आपका ओटीए वाला था। ठीक है, तो वो आपको इंपॉर्टेंट रखना है। किसके लिए बात कीजिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो भी आप सबमिट करने वाले हो उससे रिलेटेड। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जो कि उन्होंने थर्ड पॉइंट में बता रखी है। जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं और उनकी जिनकी भी प्रेफरेंस आर्मी एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस है, जो कि आईएमए ओटी के लिए जाने वाले हैं, उन सभी को रजिस्टर करना होगा www.joininarmynic.com पे, जो कि एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है, जो कि कमेंट्स जो कि मतलब जो भी अगर आर्म फोर्सेस को आप ज्वाइन करना चाहते हो आर्मी में स्पेशली, तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू गुजरना होता है। ठीक है, इस पर आपको अपना अकाउंट बनाना होता है। इन केस देयर इज एनी चांसेस ऑफ द एड्रेस चेंजमेंट ऑफ द एड्रेस, और अगर ऐसी कोई भी कंडीशंस होती हैं तो आपको बिफोर योर एसएसबी आपको बताना होता है अपने इस पोर्टल पे। ऐसा ही सेम आपको पॉइंट 5 में भी देखने को मिलेगा। फॉर एनी फर्दर इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट्स में कॉन्टैक्ट, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी हुई हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो भैया 6 वाला पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे मेंशन है कि द मार्कशीट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड विल बी अवेलेबल ऑन द commission's website within 15 days from the date of the publication of the final result of the OTA after conducting SSB इंटरव्यू। मतलब जैसे ही SSB इंटरव्यू OTA की कंडक्ट हो जाएंगी, जो कि अराउंड आपको देखने को मिलेंगी जैन के अराउंड, है ना, बहुत लेट हो जाती है, तो आफ्टर डेट भैया आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो भी पोर्टल रहेगा उस पर आपके सारे के सारे मार्क्स अपलोडेड हो जाएंगे। ठीक है, अब बात की जाए अगर एसएसबी डेट, तो भैया एसएसबी की डेट आपको इसकी देखने को मिलेगी, जो भी आपको फॉर दी आईएमए ओटी वगैरह वगैरह देखने को मिलेगी, तो भैया वो आपको ऑक्ट के अराउंड देखने को मिलेगी। पहले आपके एनडीए के एसएसबी आएंगी, जो कि एनडीए के एसएसबी मोस्ट ऑफ द टाइम अगस्त तक फिनिश अप हो जाती हैं। ठीक है, जून से स्टार्ट होती हैं, जून जुलाई अगस्त तक खत्म हो जाएंगी। उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक आपकी एसएसबी चलने वाली है, जहाँ पे एनडीए के फिर मेडिकल्स और उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। नवंबर दिसंबर तक चलने वाली है। ओटी की कई बार लेट भी हो जाती है, तो जैन फेब तक भी चली जाती है। ठीक है, बात करते हैं भैया आगे। तो ये रहा भैया, ये रहा आपको देखने को मिलेगा ऑफिशियल पोर्टल, जहाँ पे ज्वाइन नाम के ऑफिशियल पोर्टल पे आपको कुछ इस तरीके के पोर्टल देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जस्ट अगर आप इसके एक्सप्लोर करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऑफिसर्स वाला फीडबैक सेक्शन। ठीक है, ऑफिसर्स वाला लॉगिन सेक्शन, वहाँ पे जाके आपको उस पर रजिस्टर करके लॉगिन करना होता है।
अब इससे रिलेटेड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज मैं इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट कर रहा हूँ किसी एक स्टूडेंट का, इन्फॉर्मेशन भरते हुए मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा, सो डैट आप इसमें कोई भी मिस्टेक ना करें, क्योंकि आपको सफिशिएंट 2 वीक का टाइम मिलता है, इसको आराम से पेशेंस के साथ भरना है। अदरवाइज कहीं ना कहीं आप एक ह्यूज मिस्टेक कर देंगे जो आपके पूरे के पूरे अटेम्प्ट को एक कॉस्ट करेगा, ठीक है। एंड आपकी पूरी साल बर्बाद, आपके पूरे 6 महीने बर्बाद हो सकते हैं, ठीक है। एक पूरा प्रोसेस देखा जाए तो विद रिकमेंडेशन एंड विद मेडिकल एंड गोइंग टू अकेडमी, तो एक कंप्लीट साल आपको बर्बाद देखने को मिलेगा। सो इसलिए बी पेशेंसफुल। मैं इससे रिलेटेड जब डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा देन ओनली यू कैन फिल, है ना। या फिर आप रेलेवेंट सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। बाकी बात की जाए भैया एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखो इट इज द टाइम वेयर यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द एसएसबी एंड इट इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों भैया? क्योंकि देखो एसएसबी की बैचेस पहले से ही स्टार्ट हो चुके हैं। आज ही आप देखोगे तो 25 को 28 को ही इसका आपको ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, बट स्टिल सिर्फ ओरिएंटेशन सेशन हुआ था, तो कहीं ना कहीं आप इसको अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, ओआर की प्रैक्टिस, पीपीडीटी, जीटीओ, है ना, 1-to-1 फीडबैक्स एंड सब कुछ देखने को मिलेगा। एंड स्पेशली जस्ट मैं अगर आपको एक झलक दिखाऊं तो भी आप देख सकते हो इस तरीके के आपको जीटीओ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे हम 3D फॉर्म में इन जीटीओ स्ट्रक्चर्स के साथ कवर अप करने वाले हैं। आपने भी एसएसबी पत्रिका देखी जो कि वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी थी इन द डिफेंस फील्ड, आपने उसके बाद ग्लोबल नेक्सस देखी। इसके बाद जब हमने स्टूडेंट्स को और रिटर्स किया तो कहीं ना कहीं हमें ऑनलाइन बैचेस में खामी देखने को मिली कि भैया हम जीटीओ स्ट्रक्चर्स को विद द इमेज नहीं पकड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि भैया इमेज में हमें पता नहीं पड़ता, 3D मॉड्यूलेशन के थ्रू हम नहीं समझ पाते हैं कि भैया कौन सा जीटीओ स्ट्रक्चर किस तरीके से मोल्ड है और इसको कैसे ग्रैप अप करते हुए हम भैया चीजें सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमें यही आइडिया लगता है कि कहाँ पे कौन सी बल्ली फिटअप हो सकती है। जैसे अगर आप इस वाले भैया बीच वाले ड्रम को देखो तो आप बीच वाले ड्रम को ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि यहाँ से बल्ली जा सकती है, और जब ये भैया बल्ली जाएगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक काइंड ऑफ आर्टिफिशियल एक जंक्शन क्रिएट होगा, जहाँ से फिर आप जाके फट्टा फंसा सकते हो, ठीक है, जो कैंटिलीवर का काम करने का देखने को मिलेगा। तो जब आप ऐसे 3D विजुअलाइज कर पाओगे तो कहीं न कहीं आप अपने एसएसबी में बहुत बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि भैया ये सैंपल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, आपको पीजीटी का अलग, एचजीटी का अलग, एफजीटी का अलग, कमांड टास्क के अलग। कमांड टास्क जैसे रेगुलर फॉर्मेट में होते हैं, मतलब अगर आपको सर्कुलर फॉर्मेट में कमांड टास्क देखने को मिलता है इन द रियल एसएसबी, तो हम भी आपको सर्कुलर फॉर्मेट में ही कराएंगे। 1-to-1 साइक के सेशंस, फीडबैक सेशंस, पीआईक्यू सेशंस, सब कुछ मिलने वाला है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सीट्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, क्योंकि वी आर फोकसिंग ऑन द रिकमेंडेशन मोर, तो आपको सीट्स लिमिटेड देखने को मिलेंगी। और ये भैया सीट्स मोर देन हाफ पहले से ही फिलअप हो चुके हैं, मुश्किल से 2-3 सीट बची हुई हैं। सो गूगल फॉर्म इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई हैव रीओपन द लिंक ऑफ द गूगल फॉर्म, सो आप जाके उसको एक बार एक्सप्लोर कर सकते हैं ना। ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है इस रिलेटेड तो आप मुझे खुद भी मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो, सो आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर, ठीक है। और इस रिलेटेड भी आपको भाई कोई भी डाउट है सो यू कैन मैसेज, बिकॉज आई एम आल्सो ट्वाइस एज बी रिकमेंडेड, तो कहीं ना कहीं आई कैन गाइड यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे, ठीक है। चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वैसा अमेजिंग कंटेंट।